तुर्की और शाम में आए तबाह कुन ज़लज़ला से अब तक तकरीबन 51,000 लोगों के मौत की तस्दीक हो चुकी है। 1,60,000 से ज़्यादा इमारतें तबाह हुई है और तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा मकानात और फ्लैट्स इन इमारतों में बने हुए थे जो सभी तबाह व बर्बाद हो गए हैं। सिर्फ तुर्की में तकरीबन 45,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है और शाम में भी 6,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। अभी भी मलबों में लाशें दबी हुई है। रेस्क्यू का ऑपरेशन का काम जारी है, उनको बचाया जा रहा है। तुर्की और शाम में आए इस तबाहकुन ज़लज़ला के बाद दुनिया भर से उनको मदद पहुंचाई जा रही है। हिंदुस्तान भी दुनिया के उन मुल्कों में शामिल है जहां पहली फुर्सत में तुर्किया में मदद भेजी गई। हिंदुस्तान का जहाज़ तुर्किया पहुंचा, रेस्क्यू ऑपरेशन का अमला वहां पहुंचा और जो लोग ज़लज़ला मुतासरीन थे, जो लोग मलबों में दबे हुए थे, उनको बचाने का काम किया गया। फौरी तौर पर वहाँ मोबाइल हॉस्पिटल बनाया गया और भारत की हुकूमत ने लगातार 4 जहाज़ वहाँ भेज दिए उनकी मदद करने के लिए। भारत की हुकूमत के अलावा भारत की जो आवाम है, इनकी तरफ से भी बड़े पैमाने पर तुर्किया के ज़लज़ला मुतासरीन को मदद दी जा रही है। शाम के ज़लज़ला मुतासरीन को मदद दी जा रही है। कई सारी तंजीमें हैं जिनकी तरफ से मदद पहुंचाई जा रही है। कुछ तंजीमों और ट्रस्ट के ज़िम्मेदारान बाज़ाब्ता तुर्की और सीरिया में पहुंच चुके हैं और उनकी मदद कर रहे हैं और इस वीडियो में हम बाज़ाब्ता तफसील आपको बताने वाले हैं कि भारत की वो कौन कौन सी तंजीमें हैं, भारत की वो कौन कौन सी शख्सियात है जिनकी तरफ से तुर्किया के ज़लज़ला मुतासरीन को मदद पहुंचाई जा रही है। लेकिन इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसी के नीचे ज्वाइन का एक बटन मौजूद है, उस पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ले लीजिए ताकि हम मजबूत हो सके और आपके ताउन से अच्छे अंदाज में मिल्लत टाइम्स को जारी रख सकें। 6 फरवरी को तुर्किया और शाम में तबाहकुन ज़लज़ला आया था। उस ज़लज़ले के बाद भी तुर्किया और शाम में कई सारे ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। एक क़यामत का मंजर था, पूरी दुनिया इस ज़लज़ला से हिल गई और हर तरफ से मदद की जा रही है। भारत की आवाम से मदद का यह सिलसिला अभी तक जारी है और इसमें सबसे पहला नाम आता है ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल का। ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल एक कदीम ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अपनी तरफ से बड़े पैमाने पर फंड इकट्ठा किया। उनके मेंबरान ने रकम जमा किया और इन लोगों ने भारत में जो तुर्किया के सफ़ीर है उनको चेक दिया है। आप स्क्रीन पर तस्वीर देख सकते हैं। इस तस्वीर में ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल के नुमाइंदे भी मौजूद हैं और ताउन ट्रस्ट के ज़िम्मेदारान भी मौजूद है। इन दोनों लोगों ने तुर्किया की मदद करते हुए भारत में मौजूद उनके सफ़ीर को अपनी रकम पहुंचा दी है ताकि ये रकम उनके काम आ सके। ताउन ट्रस्ट एक NGO है जो ज़्यादातर रिलीफ का काम करती है। पिछले दिनों मैंने इनके हवाले से अपील भी किया था कि ताउन ट्रस्ट तुर्किया की मदद कर रही है, अब चाहें तो इनके ज़रिए अपनी रकम वहाँ तक पहुंचा सकते हैं और ताउन ट्रस्ट ने मिल्ली कौंसिल के साथ मिल करके इस काम को अंजाम दिया और इन दोनों ने तुर्किया के सफ़ीर को रकम पहुंचा दी है। आगे भी ये लोग मज़ीद रकम पहुंचाने का काम करेंगे। भारत की दूसरी तंजीम जो ज़लज़ला मुतासरीन की मदद कर रही है वो रज़ा एकेडमी है। रज़ा एकेडमी मुंबई में वाक़ है और बहुत ही मशहूर ऑर्गेनाइजेशन है और ऐसे मौका पर तंजीम काम करती है। इस तंजीम के ज़िम्मेदारों में शामिल है मौलाना सईद मियाँ नूरी और मौलाना मोइन मियाँ खां साहब। इन दोनों लोगों ने बड़े पैमाने पर फंड इकट्ठा किया, लोगों से मुतालबात किए और उसके बाद ये लोग शाम के ज़लज़ला मुतासरीन की मदद कर रहे हैं। पहले मौलाना सईद नूरी ने दिल्ली आकर के शाम के सफ़ीर से मुलाकात की, यहाँ की जो एम्बेसी है यहाँ करके इन्होंने पूरी गुफ्तगू की। उसके बाद अब ये शाम पहुँच गए हैं और एयरपोर्ट से शाम तक पहुँचने की इन्होंने बाज़ाब्ता अपनी वीडियो भी जारी किया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वहाँ पहुँच करके रज़ा एकेडमी के ज़िम्मेदारान ज़लज़ला मुतासरीन की मदद कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर इनकी तरफ से मदद की जा रही है। इसके अलावा इसमें मौलाना हज़रत मोइन मियाँ खां साहब का नाम शामिल है जिनकी सरपरस्ती और निगरानी में ये पूरा काम हो रहा है और ज़लज़ला मुतासरीन की मदद की जा रही है। एक और तंजीम जिसका आप नाम ले सकते हैं वो है जमीयत उलमाए हिंद। जमीयत उलमाए हिंद के सेक्रेटरी जनरल मौलाना हकीमुद्दीन कासमी भी तुर्की के मशहूर शहर इस्तांबुल पहुँच चुके हैं और वहाँ से वो ज़लज़ला ज़्यादा जो इलाका है वहाँ भी पहुँच चुके हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। कल परसों उनकी तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई जिसमें ये तस्वीर उनकी तरफ से भेजी गई कि मौलाना हकीमुद्दीन कासमी इस्तांबुल पहुंच चुके हैं, ज़िम्मेदारों से बातचीत की है और वो ज़लज़ला ज़दा इलाकों में जाकर के मुतासरीन की मदद करेंगे। तो जमीयत उलमा हिंद भी ज़लज़ला ज़दा इलाकों में जाकर के मुतासरीन की मदद कर रही है। इस फहरिस्त में एक और अहम नाम है अल-इमदाद चैरिटेबल ट्रस्ट का। अल-इमदाद चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़िम्मेदार हैं सुहैब साहब। मोहम्मद सुहैब भी दुबई में रहते हैं और कई जगहों पर ये चैरिटेबल का काम करते हैं, रिलीफ वर्क करते हैं,
एजुकेशन के हिस्से में भी काम करते हैं। और इस वक्त मोहम्मद सुहैब भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन या NGO अल-इमदाद चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से तुर्की में पहुंच चुके हैं और ज़लज़ला ज़दा जो इलाका है, जो मुतासरीन हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। बल्कि और इन तमाम लोगों में मोहम्मद सुहैब सबसे पहले वहाँ पहुँचे थे और वो अब तक मदद कर रहे हैं। उन्होंने भी अपनी कई सारी लाइव पिक्चर्स वहाँ से भेजी है, जिसमें देखा जा रहा है कि ज़लज़ला ज़दा इलाकों में है, ज़मीन 2 इमारतों के दरमियान खड़े हैं, वहाँ से वीडियो शूट कर रहे हैं या वहाँ वो मुतासरीन की मदद कर रहे हैं, बच्चों को गले लगा रहे हैं। तो ये सारी तस्वीर है वहाँ की। इसके अलावा भी और भी कई लोगों ने मदद की है। शाहीन बाग की ख़वातीन जिन्होंने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था CNRC के ख़िलाफ़, उन ख़वातीन ने भी ज़लज़ला मुतासरीन की मदद की है, जिसमें रिज़वां खालिद का नाम शामिल है, हैना का नाम शामिल है या आबिद हुसैन, ऐसे कई लोग हैं जो लोग शाहीन बाग प्रोटेस्ट का हिस्सा रहे और अब ये लोग तुर्की और शाम के ज़लज़ला मुतासरीन की मदद कर रहे हैं। और इन लोगों ने तुर्की एम्बेसी में जाकर के ज़रूरत का सामान पहुँचाया है या उनको रकम फराहम की है। इसके अलावा भी और कई लोग हैं जो ज़लज़ला मुतासरीन की मदद कर रहे हैं। कुछ ऐसे भारतीय जो तुर्की में रहते हैं वो भी फ़िक्रमंद हैं और ज़लज़ला मुतासरीन की मदद कर रहे हैं। तो सारी वो तंजीमें हैं या NGOs है जो ज़लज़ला मुतासरीन की तुर्की और शाम में पहुंचकर मदद कर रही है। इसके अलावा भी कुछ और लोग हो सकते हैं जो मदद कर रहे हैं, उनकी हम तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाई है। अगर आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या NGO को जानते हो जो तुर्किया के या शाम के ज़लज़ला मुतासरीन की मदद कर रही है, तो उनके बारे में तफसीलात कमेंट सेक्शन में हमें लिखिए या हमारे WhatsApp पर या फ़ोन पर हमें बताइए, हम उनको भी अपनी ख़बरों में जगह देंगे। इन सब की तफसीलात बताने का मकसद ये है कि जब तुर्किया पर जुल्म हुआ है, जब तुर्किया में आफत आई है और ज़लज़ला से ये मुल्क तबाह हो गया है या शाम बर्बाद हो गया है, तो भारत की हुकूमत भी पीछे नहीं रही और भारत की जो आवाम है, भारत के जो मुसलमान हैं, ये भी पीछे नहीं रहे और लगातार उनकी मदद कर रहे हैं। और हर कोई फ़िक्रमंद है कि हम कैसे तुर्की और शाम के ज़लज़ला मुतासरीन को अपनी मदद पहुंचा सके। यहाँ ताउन ट्रस्ट का अकाउंट नंबर हम दे रहे हैं। अगर आप अभी भी मदद करना चाहते हैं तुर्किया और शाम के ज़लज़ला मुतासरीन की, तो ताउन ट्रस्ट के अकाउंट में अपनी रकम आप भेज सकते हैं। ताउन ट्रस्ट पूरी जिम्मेदारी के साथ आपकी रकम को वहाँ तक पहुँचाएगा। पिछले दिनों भी उन्होंने एम्बेसडर फुरात साहब से मिल करके आपकी भेजी हुई रकम को पहुँचा दिया है और आगे भी वो ये काम करते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।